हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, हमारे पास दो लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो, यहाँ पर कुछ मेजर वर्ड्स यूज किए गए हैं, रे और क्या प्लेन। तो पहले हमें रे को समझना पड़ेगा कि रे क्या होती है। तुम सबने सुना होगा सन रेज, तो उनको सन रेज ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट करती हैं और इंफिनिटी तक जाती हैं। तो कोई भी चीज अगर एक पॉइंट से ओरिजिनेट करती है और टिल इंफिनिटी तक जाती है तो उन्हें बोलते हैं रेज। अब बात आती है कि प्लेन क्या होता है। देखो, प्लेन क्या है? एक 2 डायमेंशनल स्पेस है जो कि इनफिनाइटली एक्सपैंड कर सकता है। तो अगर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तभी हम कहते हैं कि वो एक प्लेन में है। दूसरा लॉ है क्या? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इसको समझने के लिए पहले तुम्हें एंगल को समझना पड़ेगा कि एंगल क्या है। देखो, एंगल होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस। दो रेस के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसे बोलते हैं क्या? एंगल। तो हमने देखा इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है जिसे बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे बोला क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर तुम ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जल्दी से इस चैनल को फॉलो करना है।